श्रीशैलेशतया पात्रं धीभक्तादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं रम्यजामातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यत्तात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। जय श्रीमन्नारायण। मैं आप सभी का स्वागत आज 54वें भाग में करता हूं और आज 7वें अध्याय के 12वें श्लोक से हम सभी का गीता स्वाध्याय प्रारंभ होगा। 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी है और उस दिन वृंदावन में यतिराज वैभव चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से विशाखापट्टनम निवासी श्रीमती अर्पणा जी और उनके पति श्रीमान अजय जी के द्वारा फलाहार का वितरण किया जा रहा है। आप भी इस प्रकल्प में भाग लेकर के पुण्य अर्जित कर सकते हैं और 108 दिव्य देशम कैलेंडर जो 108 भगवान की छवियों के साथ उपस्थित है, इसकी प्राप्ति के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और इस एकादशी गीता स्वाध्याय के प्रकल्प को सहयोग करने के लिए इसे आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए आज हम 7वें अध्याय के 12वें मंत्र को सुनते हैं। भगवान क्या उपदेश देते हैं। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान विद्धि न तो हम तेषु ते मयि। भगवान कहते हैं, भाष्यकार इस पर टिप्पणी करते हैं, किम विशिष्य अभिधीयते सात्विका राजसा तामसा च जगति भोग्यत्वेन देहत्वेन इंद्रियत्वेन तत्तद हेतुत्वेन च अवस्थिता। विशेष क्या कहा जाए। इस जगत में भोग्य रूप से, शरीर रूप से, इंद्रिय रूप से और उनके कारण रूप से जितने भी सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण उपस्थित हैं, जितने भी उपस्थित हैं, उन सबको तू मुझसे ही उपस्थित समझ, मुझसे ही प्रकट जान। ये भावा तान सर्वान मत एव उत्पन्नान विद्धि ते मत शरीरतया मयि एव अवस्थिता इति। वे मेरे ही शरीर के स्वरूप हैं, मेरे ही शरीर से निकले हुए हैं और मुझसे उत्पन्न हुआ समझ, मुझ में ही निवास करने वाला उन सभी चीज़ों को तू समझ। अर्थात भोग्य रूप से जिसको कोई पाता हो, जैसे फल है, कोई संगीत है, ये सभी जो भोग्य हैं वो सब भी भगवान के समान ही, वो सत्वगुणी हो, रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, वे सभी भगवत स्वरूप है। शरीर रूप से मनुष्य है, पशु है, कुत्ता है, बिल्ली है, चमगादड़ है, तितली है, पतंग है, अलग अलग रूप से जो कोई भोगता है, ये सारे शरीर भगवत स्वरूप ही हैं। और इंद्रिय से, आँखों से देखता है, कानों से सुनता है, जीवा से बोलता है, इन अलग अलग इंद्रियों से जो अलग अलग कर्मों को करता है, अर्थात उन कर्मों को करने के कारण जो है सो कहते हैं कि आप ऐसा समझो कि उन सभी कर्मों को करने, इंद्रियों को द्वारा जो करने वाला है वो मैं ही हूँ, ऐसा। ये भावा तान सर्वान मत एव उत्पन्नान विद्धि ते मत शरीर ते अधमे एव स्थिता इति च न तो अहम तेषु न अहम कदाचित अपि तदायत स्थिति। अर्थात मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, अर्थात किसी भी काल में मैं उनके सहारे पर स्थित नहीं हूँ। वे मुझ में स्थित हैं लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। अन्यत्र आत्मा यत्त स्थितित्वे अपि शरीरस्य शरीरेण आत्मन स्थितौ अपि उपकारो विद्यते। कहते हैं कि अन्यत्र, अन्य जगहों पर जीवों में शरीर की स्थिति, आत्मा के शरीर की स्थिति आत्मा के अधीन होने पर भी शरीर से आत्मा की स्थिति में भी कुछ उपकार हो जाता है। तो अभी उपकारो विद्यते, शरीरस्य शरीरेण आत्मन स्थितौ अपि उपकारो विद्यते। जैसे इस शरीर में आत्मा उपस्थित है तो इस शरीर जहाँ जाता है वो आत्मा भी वहाँ उसके साथ जा रही है। ऐसा दिख रहा है कि शरीर जहाँ जा रही है वहाँ आत्मा भी जा रही है। मगर मेरी स्थिति में ममतु तई न कश्चित तथा विध उपकार केवलम लीला एवं प्रयोजनम इत्यर्थ। लेकिन मेरी इसमें, मेरा उन जीवों से या इंद्रिय, शरीर इंद्रिय आदि में कोई भी